जेटीएन में आप सभी का स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं चंदन कुमार झा। बिरौल थाना अंतर्गत हाटगाछी निवासी राम सहनी के साथ की गई मारपीट में घायल अवस्था में राम सहनी इलाज हेतु देर रात सीएससी बिरौल पहुंचे। बिरौल अष्टमी के साथ ही सभी मंदिरों में बढ़ा रौनक। हालांकि कोरोना के कारण सरकारी निर्देशों के अनुपालन के चलते मंदिरों में प्रवेश से लोगों ने परहेज किया। चैती नवरात्रा में अष्टमी का विशेष महत्व को देखते हुए माता के दर्शन में आंशिक रूप से भक्त मास्क के साथ सुरक्षित दूरी में माता का दर्शन करते हुए कोरोना को जड़ से समाप्ति की प्रार्थना किए। बिरौल प्रखंड अंतर्गत हाटगाछी, बेग, पलरा सहित दर्जनों जगहों पर माता की मूर्ति रूप का पूजा अर्चना किया गया। रामनवमी को लेकर सुपौल बाजार में कई जगहों पर पताका झंडा लगाए गए, किंतु जुलूस के परहेज की बात कही गई। वहीं पूजा, रामनवमी एवं रमजान को लेकर फलों और सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। बिरौल थाना क्षेत्र के साहो पंचायत के नवरेन गांव निवासी बद्री नारायण सिंह के 45 वर्षीय पुत्र पप्पू सिंह की मौत कोरोना बीमारी से हो गई। वे 3 दिनों से डीएमसीएच में इलाजरत थे। मौत की खबर जैसे ही फैला, पूरा क्षेत्र में सनसनी फैल गई। मालूम हो कि मृतक पप्पू सिंह की अचानक हालत बिगड़ गई। परिजनों ने उसे दरभंगा में एक निजी अस्पताल में भर्ती करवाया। उनका कोरोना जांच हुआ। इस दौरान उन्हें पॉजिटिव पाया गया। उन्हें तत्काल डीएमसीएच में भर्ती कराया गया। 2 दिन इलाज चल रहा था। अगले सुबह उन्होंने दम तोड़ दिया। हालांकि स्थानीय प्रशासन द्वारा इसकी पुष्टि नहीं की गई है। प्रभारी चिकित्सक फूल कुमार मिश्र ने बताया कि जानकारी मिलने पर कोरोना गाइडलाइन के अनुरूप आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। बिरौल कोरोना का हॉट स्पॉट बनने के कगार पर, रोज नए मरीजों के बढ़ रहे हैं तादाद। बिरौल में स्वास्थ्यकर्मी सहित 3 लोग हुए कोरोना पॉजिटिव। एक्टिव केस की संख्या 2.5 अंक तक पहुंची। वहीं कोरोना संक्रमण के कारण 2 जानें जा चुकी है। बिरौल में मंगलवार को जांच के दौरान 3 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उक्त जानकारी देते हुए हेल्थ मैनेजर एमएस फारूकी ने बताया कि मंगलवार को बिरौल सीएससी में 65 लोगों का कोरोना जांच किया गया, जिसमें एक स्वास्थ्यकर्मी सहित उनके 2 बेटी जांच के दौरान कोरोना संक्रमित पाए गए, जिसे होम क्वारंटाइन किया गया है। वहीं देकुली धाम में 150, जगन्नाथपुर में 100 और बिरौल हॉस्पिटल अंतर्गत 80 लोग सहित कुल 330 लोगों को कोरोना वैक्सीन दिया गया। रोज कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की संख्या में हो रहे इजाफा से क्षेत्र में दहशत का माहौल है। वहीं बाहर से आ रहे स्थानीय लोगों के रिश्तेदार, परिवार सदस्य को लेकर भी उनका समुचित जांच एवं रख रखाव प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। घनश्यामपुर थाना क्षेत्र के आसी गांव में 2 पक्षों के बीच हुई मारपीट में 1 दर्जन से अधिक लोग हुआ घायल। इलाज हेतु बिरौल सीएससी पहुंचे। जानकारी के अनुसार डायन का प्रताड़ित करने के मामले में सीता देवी 27 वर्षीय पति स्वर्गीय चंद्र किशोर महतो, शत्रुघ्न महतो 20 वर्ष, पिता राजकुमार महतो, सिकंदर महतो 18 वर्ष, पिता राजकुमार महतो 48 वर्ष, पिता स्वर्गीय रामजी महतो, द्रौपदी कुमारी 15 वर्ष, पिता राजकुमार महतो सहित दर्जनों लोग इलाज हेतु बिरौल सीएससी पहुंचे। मुंबई लॉकडाउन के बाद घर जाने को बेताब हुए लोग। रेलवे स्टेशन पर उमड़ा जनसैलाब। देश में पिछले 24 घंटों में हुई अब तक की सर्वाधिक 1761 कोविड-19 मौतें। तैयारी में कैसर आलम ने अपने बाइक में धक्का मारने व नशे की हालत में हो हंगामा कर बाइक छीनने को लेकर थाना में दिया आवेदन। घनश्यामपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड पॉजिटिव के 6 नए मामले आए सामने। आंकड़ा 19 अप्रैल का। भागलपुर में बालू के अवैध उत्खनन को लेकर रंजिश में 2 लोगों को गोली मारकर हत्या। सिंहवाड़ा दरभंगा डीएमसीएच में 10 दिन में मिले 273 नए कोरोना मरीज, 17 की कोविड से हुई मौतें। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी हुई कोरोना संक्रमित। दरभंगा रेलवे स्टेशन पर मुंबई से स्पेशल ट्रेन के जरिए आने वाले यात्रियों का किया जा रहा कोरोना टेस्ट। दरभंगा ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वित्त समिति की कुलपति की अध्यक्षता में हुई बैठक। मुजफ्फरपुर में कोर्ट सहायक के घर में हुई 37 लाख की चोरी।
डीएसपी बोले जल्द होगी गिरफ्तारी। बेनीपुर बेहरा पीएससी व अनुमंडल अस्पताल बेनीपुर में 7 लोग कोरोना पॉजिटिव चिन्हित किए गए। बेहरा पीएससी के डॉक्टर ने दी जानकारी। अनुमंडल अस्पताल बेहरा पीएससी मकरमपुर देवराम में 400 लोगों को दिया गया कोविड-19 का टीका। कोरोना ने लगाया लालू यादव की रिहाई पर ब्रेक। अब 26 अप्रैल को भरा जाएगा लालू जी का बेल बॉन्ड। युवा अपनी सोसाइटी में कमेटी बनाकर कोविड नियमों के पालन में मदद करे, फिर लॉकडाउन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पीएम मोदी। दरभंगा लहरासराय में नई गाइडलाइन का पुलिस ने सख्ती से कराया पालन। शाम 6 बजते ही दुकान कराई बंद। अलीनगर सीईओ और एसएचओ के संयुक्त रूप से क्षेत्र का किया भ्रमण। दुकानों को शाम 6 बजे दुकान बंद करने का दिया आदेश। दरभंगा सुंदरपुर बापू चौक पर चैती दुर्गा पूजा के अष्टमी तिथि को लेकर महिलाओं ने भरा मां दुर्गा के सामने खोइंचा। हायाघाट बेता गांव के पास करह नदी में डूबने से एक 12 वर्षीय बच्चे की हुई मौत। हायाघाट पुलिस कर रही है आगे की कार्रवाई। अलीनगर हरसिनपुर गांव में आग लगने से हजारों रुपये के सामान जलकर राख। दरभंगा डीएम डॉक्टर त्यागराजन के द्वारा कोरोना को लेकर जारी निर्देश को लागू कराने हेतु की गई बैठक। गोराबोराम भदौन के महादलित बस्ती में अचानक आग लगने से एक घर जलकर हुआ राख। हजारों रुपये मूल्य की सामग्री जलकर हुई नष्ट। घनश्यामपुर कोरतू पुल के पास हीरा कंपनी के कर्मचारी से बंदूक की नोक पर की गई लूटपाट, पीड़ित ने थाने में दिया आवेदन। मनीगाछी प्रखंड के उजान पंचायत के वार्ड 6 में सोनपुर गांव में बाहर से शव आने पर गांव में अफरा तफरी का नज़ारा देखने को मिला। एनडीए सांसदों व केंद्रीय मंत्रियों को नाक रगड़ बिहारवासियों से माफ़ी मांगनी चाहिए, स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर तेजस्वी यादव। हायाघाट पतोर पुलिस ने नल जल योजना में गबन की आरोपी महिला वार्ड सदस्य को वसंतपुर से किया गिरफ्तार, भेजा जेल। प्रवासी एक बार फिर पलायन कर रहे हैं, केंद्र उनके बैंक खाते में रुपया भेजे राहुल गांधी। कुशेश्वर स्थान पुलिस ने असमा पुल के निकट चलाया वाहन चेकिंग अभियान। दरभंगा के विभिन्न कोचिंग संस्थानों में पढ़ाई करने वाले छात्र संस्था के बंद होने की वजह से लौट रहे हैं अपने अपने घरों की ओर। झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन। कोरोना चेन तोड़ने के लिए हेमंत सोरेन ने लगाया लॉकडाउन। अब तक 70 डॉक्टर्स और 55 नर्स कोरोना वायरस से संक्रमित। मंगलवार को 7 चिकित्सकों का टेस्ट आया पॉजिटिव, पीएमसीएच अधीक्षक। बिरौल कोठीपुल चौक पर नवनिर्मित हनुमान मंदिर में पंडितों के द्वारा की गई प्राण प्रतिष्ठा। हमें लॉकडाउन से देश को बचाना है, राज्य इसे अंतिम विकल्प के रूप में ही देखे, राष्ट्र के नाम संबोधन में पीएम मोदी। दरभंगा लहरियासराय में शराब कारोबार में जब्त किए गए वाहनों की सोमवार को होनी थी नीलामी, कोरोना के चलते अगले आदेश तक हुआ स्थगित। दरभंगा सीएम कॉलेज के संस्कृत विभाग के तत्वाधान में कालिदास के काव्य की पर्यावरणीय प्रासंगिकता विषय पर की गई ऑनलाइन संगोष्ठी। दरभंगा डीएम के निर्देश के बाद निजी अस्पतालों में 50% बेड की व्यवस्था नहीं रहने पर श्यामा सर्जिकल पर कार्रवाई के निर्देश। कोविड-19 महाराष्ट्र में कल रात से संपूर्ण लॉकडाउन। दरभंगा नगर निगम के सभागार में नगर आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक। सब्जी और फल मंडी को बड़े मैदानों में किया जाएगा शिफ्ट। दरभंगा डीएम ने व्यावसायिक संगठनों के साथ की बैठक, कहा सप्ताह में 3 दिन स्वेच्छा से करे बंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.